बूढ़ी काकी। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जहीदा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो जे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कलंतर हो चुका था। बेटे तरुण को होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाने समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जवाब थे। यदि भी उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना थी, तथा बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाइयों से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अंतर्गिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब के उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खिलती जितनी बुद्धिराम की बलमन शाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय बड़ा मनुष्य बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आशासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। जहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का जे रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर बकता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधापुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस वजह से काकी अपनी जहीदा करपान का कथाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का जे उपाय रोने से कोई अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धूराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के बैर से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यदि ये काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथा भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी, तो बस यही इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों को सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस स्वादन कर रहा था।
चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा बाट वृद्धावली सुना रहा था और कुछ बाब्या मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस बाबा का ज़्यादा अर्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन बिहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना उनकी अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धूराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यही उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्ठियों पर कड़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले से शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकम्या विचार की भांति बैठी हुई थी। जे स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रहे थे। बेमन ही मन विचार कर रही थी, संभत मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब सुकून से के वैसे वह रो ना सकी। आहा कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ के भर पेट पूड़ियाँ मिले। जे विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी बरबर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों शोकरे सदा दिका करते हैं, आज उनका भी कोई पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बढ़ रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ास के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ शन शन कर तैयार होंगी। कड़ा से गर्म गर्म निकाल कर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में ही भी सुगंध सकते थे, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करती बूढ़ी काकी डंकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास जा बैठी, जहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यावार से उदासीन हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडी मांग रहे हैं, ठंडई लग रही है। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, बाट आया है, उसे कुछ दे दो। बाट के लिए सीधा निकल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा डोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी,
परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। वह होता कहीं पड़ोसियों जे ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से संध्या कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश ना था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झूले। जेवी खड़का था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसिनों बैठी हुई है, मन में क्या कहेगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर चपटाता है, उसी प्रकार वे बूढ़ी काकी पर चपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है चबाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी चीज दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया पर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाई फिरती है। डैन ना मारे ना मांचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर में लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण बार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बेहद खंड कट कर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पतलें पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनागर गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार सब के सब खा ना चुके, कोई उठ ना सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीगर हाथ पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछतावा कर रही कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रह गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य प्रतिशत प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल पर एक एक जुग के समान मालूम होता था। अब पतल विष गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे। लोग हाथ पैर धो रहे थे, नाई पानी दे रहा था। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा था। जे विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी।
उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गए। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप भी आवेगी। वे कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। जे विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादे निरिंदा को गुदगुदाने लगा। उन्हें मन में तरह तरह के मसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ा ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ों बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पतल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही कहकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? जहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटका दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और बेगौड़े कर्जदार को देखते हैं ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता था, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले दो भी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत्या ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी बोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। अपनी गुड़िया की पटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी।
पूड़ियाँ देखकर प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड्डियों की पटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनका गद्दा वह स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को डस रहा। कोई सोए हुए नुक्शों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। बूढ़ी काकी केवल इतना समर्थ था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गए। जब वे सचेत हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी के सब लोग खाक पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि थतक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों की इतनी विद्या नहीं आती। ना जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दिखाऊं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस बार जे हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनो ना बूझो। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी उन्हीं पूड़ियों के लिए। इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछे। जब तब ही ना दी तब क्या अब क्या देंगे? जे विचार कर काकी निराशा समय संतोष के साथ लेट गई। गलानी से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के वैसे रोती ना थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली को बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारा अम्मा ने दे दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, जे मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बर्फ ठंड के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांत इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की शुद्धा और हर्षा को और उचेतित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर डटोला। उसमें कुछ खरचन गिरी थी, बार बार होंठ चढ़ती थी, चटखारे भरती थी। हृदय सोच रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष हेतु जब टूट जाता है
तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांत बनाता है। काकी का अधीर मन आशीषों के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बिठा दिया। दीन शुदातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर वशन करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में जे केंद्र उनकी स्वदृढ़ता थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगे कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है, लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों को पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खाती है। रूपा का हृदय सुन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वह उसी समय हुई। एक ब्रह्मणी दूसरों की जूठी पतल टटोले, इससे अधिक काम्य हृदय असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कष्ट कर्म कर रही है जे वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का बागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की और हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आए रही है, उसकी जे दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए ब्याह कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे उस समय भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा आशा है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का दरबार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वे परमानंद प्राप्त न हो सकता था।
जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठूरा सबर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करते हैं। बोले वाले बच्चों की बात, जो मठियाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी वैसे ही सब बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिशाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।